ओके स्टूडेंट, रीजन नंबर 2 हमारे पास है व्हाई प्लांट सेल वॉल इज रिजिड। तो इस रीजन में पूछा गया है कि प्लांट सेल वॉल रिजिड क्यों होती है, मतलब सख्त क्यों होती है। रिजिड का मतलब क्या है यहाँ पर, सख्त, ठीक है, शदीद सख्त। जो हार्ड चीज़ होती है उसको हम रिजिड कहते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर ये है कि जो प्लांट सेल वॉल है, हम जानते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर से बनी होती है और उस पॉलीमर का नाम हमारे पास है सेल्यूलोज। और उस सेल्यूलोज के अंदर 2 और केमिकल होते हैं, पेक्टिन एंड लिग्निन। लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस है जिसकी डिपोजिशन से सेल वॉल क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है और सख्त हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल कंटेंट लिग्निन। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या मेंशन करना है, यहाँ पर आपने मेंशन करना है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर एक सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस का नाम क्या है, लिग्निन, ठीक है। लिग्निन इज अ हार्ड सब्सटेंस। लिग्निन हमारे पास एक हार्ड सब्सटेंस है, एक सख्त सब्सटेंस है, ठीक है। लिग्निन इज अ हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। लिग्निन हमारे पास एक हार्ड सब्सटेंस है, सो मेकिंग द सेल वॉल रिजिड, टफ एंड परमानेंट। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके अंदर एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से सेल वॉल जो है ना हार्ड हो जाती है, ठीक है, या रिजिड हो जाती है। आपने ये बात याद रखनी है कि लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर। ये एक पॉलीमर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, ठीक है, विच प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द वुडी प्लांट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो वुडी प्लांट, जो लकड़ी वाले प्लांट होते हैं, जैसे हमारे पास वेस्कुलर प्लांट होते हैं, उन प्लांट्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आपको मैं ये जो रीज़न है आपको कुछ इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि जैसे हम दीवार बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले दीवार के अंदर हम ब्लॉक्स लगाते हैं, ठीक है। जब दीवार कंप्लीट हो जाती है तो उस दीवार के ऊपर हम लोग प्लास्टर करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टर किसकी करते हैं, हम लोग सीमेंट की करते हैं। वो प्लास्टर इसलिए करते हैं ताकि दीवार हमारे पास क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है। तो इस तरह जो प्लांट सेल वॉल है इसके ऊपर जो है ना डिपोजिशन किसकी हो जाती है, लिग्निन की, जिसकी वजह से ना प्लांट सेल वॉल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है और टफ हो जाती है। ओके स्टूडेंट, रीजन नंबर 3 हमारे पास है व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है। एनर्जी कन्वर्टिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील करना या कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ठीक है। ज़्यादातर ये हमारे पास एल्गी और प्लांट के सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये एक अहम रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। देखो, फोटोसिंथेसिस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है स्पेशली उनको तो फोटोसिंथेसिस के बारे में ज़्यादा डिटेल भी पता होगी। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और ये काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो इस वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। तो आपने इस रीजन को इस तरह लिखना है कि क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल कहते हैं बिकॉज दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक किरदार होता है, अहम किरदार होता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। During the photosynthesis, chlorophyll in the chloroplast capture की जगह आप ट्रैप भी लिख सकते हैं, capture light energy and convert it into chemical energy, ठीक है। तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स हैं, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी फिर जाके ना मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, और एटीपी वगैरह है। तो आपने इस तरह लिखना है, सो देयरफॉर क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। देखो, जरूरी नहीं कि आप ये वाली वर्डिंग लिखें, आप अपने जहन से लिख ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो आपने इसको इस तरह लिखना है कि क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल बिकॉज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल भी तो क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है, क्लोरोप्लास्ट कैप्चर या ट्रैप सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सो देयरफॉर क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल।